किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, एक नई खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका ने भारत को जो रूस तेल भेज रहा था उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया, इसके पीछे क्या मंशा है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें किसानों के हित में क्या फैसला हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, वो भी मैं अनुमान के तौर पर बताने की कोशिश करूंगा। और मुझे शक है ना, जो शक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ये बीमारी कहां से क्या हो सकती है। क्योंकि अचानक प्रतिबंध लगाना कोई न कोई जरूर बड़ा खेला होने वाला है, और ये आप समझने की कोशिश भी करें। और मेरा आपसे विनय निवेदन है कि वीडियो पूरा सुने और आप भी इस बारे जो खबर निकल के आई है इस पर पूरा गहन विचार करें और बिल्कुल पैनी नजर बनाए रखें। क्योंकि ग्वार के किसानों के लिए विशेषकर कह रहा हूं मैं कि वो अपनी नजर पैनी बनाए रखें। यह हुआ क्या है कि जो टैंकर समुद्र के रास्ते रूस से भारत आ रहे थे, अमेरिका ने यह कह दिया भी आप आओ या ना आओ, बंद हो जाओ भाई। परंतु वो अमेरिका के कहने से रुके नहीं। आप ये कहेंगे क्यों रुके भाई, भारत से रूस को तेल देगा और भारत लेगा, ऐसा नहीं है साथियों। अमेरिका के समर्थन में जितने भी देशों की बंदरगाह हैं, अमेरिका ने उन देशों को यह कह दिया है कि इन बंदरगाहों पर इन जहाजों को मत रुकने दो। दूसरा, ये कंपनियां जो तेल ढोती हैं, ये लाखों लाखों बैरल तेल लेकर के ये जो चलती हैं, क्योंकि लगभग 40% तेल भारत में रूस का आ रहा है और सस्ता आ रहा, क्योंकि दुनिया में 80 का भाव है और वो 60 दे रहे थे। तो उन जितने 183 किलो 200 टैंकरों के ऊपर रोक लगी है, तो हम जितने भी वो कंपनी के मालिक थे वो भाई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि वो उन सब का बीमा करवाते हैं कि हो सकता है क्या पता क्या हो जाए, तो हमें बीमा हो तो हमें मिल तो जाए। परंतु अमेरिका ने अपनी कंपनियों को बोल दिया है कि इन टैंकरों का कोई बीमा नहीं करना है। अब भाई बीमा भी नहीं होगा और बंदरगाह पर रुकने भी नहीं देंगे, तो वो कंपनी वाले जहाज कैसे लेके आएंगे। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ही रूस का तेल तो भारत आने में बंद हो गया। अब तेल के मामले में मैं समझाता था, आपको पता ही है कि एक तो ओपेक देशों का संगठन है, एक साइड में अमेरिका है और एक साइड में रूस है। पर तो रूस क्या होता है कि ओपेक देशों के साथ मिल जाता है और ओपेक प्लस हो जाते हैं। जब ये एक संगठन अलग हो गया, अमेरिका बड़ा अलग हो गया। साथियों, ये भी सुनो आप कि अमेरिका ने रूस का तेल भारत में नहीं आने दिया, तो भारत तेल कहां से खरीदेगा भाई। तो भारत खरीदेगा ओपेक देशों से, ओपेक देशों से खरीदेगा तो ओपेक देश तेल का भाव बढ़ाएंगे। ये कहेंगे कि भाई हम तो फालतू पैसे लेंगे, भाई 2 नंबर, भाई आपको जरूरत है, वही बात है, फसेड़ा तो देगा ही देगा। और भाव बढ़ाएंगे ओपेक देश, तो अमेरिका भाव को बढ़ने नहीं देगा। ये अमेरिका इस बात पर अड़िया हुआ है कि अमेरिका जब जब भी तेल के भाव बढ़ते हैं तो इसका विरोध करता है और वो अपने देश से तेल ज्यादा निकालता है और तेल की पूर्ति करता है कि भाई भाव नहीं बढ़ने दूंगा मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वो फिर तेल खुद सप्लाई करता है और भाव को गिराता है। तो मान के चलो, यदि अमेरिका ओपेक देशों द्वारा भाव जो बढ़ते हैं और उसको घटाने के लिए, तेल की सप्लाई पूर्ति रखने के लिए, यदि अमेरिका अपने तेल के भंडार को और ज्यादा बढ़ाता है और अपनी स्वयं चालू करके दुनिया में तेल की पूर्ति करता है, जैसे भारत देश को तेल चाहिए, तो अमेरिका कहेगा मेरा ले ले भाई, सस्ता दे दूंगा, तुम ओपेक देशों से क्यों लेगा। तो उसको तेल का तब तो वो स्वयं है वो चालू करनी पड़ेगी, उसको तेल जमीन से ज्यादा निकालना पड़ेगा और तेल ज्यादा निकालना पड़ेगा। तो मान के चलो उसे ग्वार गम की भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी कि चाइना वाला जो सीलिंग मटर है उसके रेट तो ऑलरेडी 350-400 रुपए किलो चल रहे हैं। साथियों, कोई न कोई इसमें खेल जरूर होने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने जो प्रतिबंध तेल के ऊपर लगाया है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ अमेरिका नया खेल खेलने जा रहा है। और एक संकेत और भी मिला, वो क्या मिला कि दिसंबर के अंदर ग्वार गम की जो डिमांड थी वो भरपूर मात्रा में अमेरिका से निकल के आई, जो पिछले 2 महीनों में नहीं आई थी, इतनी 1 महीने में चला गया। इसका मतलब यह है कि कोई न कोई सिस्टम इस दुनिया में अड़ग बड़ग हो रहा है, सीधी बात जानू मैं तो। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि जो खबर मेरे पास आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, और मेरे पास जो ही खबर पहुंची मैं आपको ये खबर बताने के लिए ये वीडियो इसी वक्त
ये अपलोड करने जा रहा हूं। और इसीलिए तो कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको बिना टाइम लिए फौरन मेरे पास जो खबर आएगी फौरन पहुंचा दूंगा। आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस तरह की खबरों के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि अमेरिका यदि तेल का प्रोडक्शन बढ़ाता है तो ग्वार गम की डिमांड पक्की निकल के आएगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका ओपेक देशों के तेल के भाव को गिराने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, यह भी बात पक्की मान लो। और भारत को यदि रूस का तेल नहीं मिला तो उसने ओपेक देशों के साथ तेल खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अपना देश चलाने के लिए तो तेल की जरूरत पड़ेगी। और पूरी दुनिया का सिस्टम है जो डीजल और पेट्रोल तेल के ऊपर टिका हुआ है। अब साथियों, इस खबर के अंदर क्या खेला होने वाला है ये तो समय बताएगा, परंतु मौके पर मुझे लगता है कि अमेरिका ने कोई न कोई चाल जरूर चली है कि रूस के तेल को भारत तक न आने दिया जाए। और रूस को तो नुकसान होगा, वो होगा, क्योंकि उसका तेल नहीं बिकेगा, सस्ता हो चाहे महंगा हो। परंतु भारत को तेल ईरान से पहले भी बंद है, क्योंकि वो रुपए डॉलर वाला झगड़ा हो गया, बंद है। तो मान के चलो कि कोई न कोई जरिया, किसी भी जरिए के तहत अमेरिका अपना तेल बेचना चाहता है। और जब तेल बेचना चाहता है तो वो भाव भी नहीं बढ़ने देता, क्योंकि ओपेक देश वालों के भाव बढ़ जाएं तो वो उसके पास पैसे आ जाएं, वो फिर अमेरिका से टक्कर लेना शुरू कर दें। इसलिए अमेरिका उसको दबाए भी रखना चाहता है। मेरा मतलब है कि अमेरिका शायद दुनिया का दादा है और वो जो कुछ करना चाहता है वो कर देता है। तो अब यदि तेल के भाव को रोकने के लिए वो अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो फिर भारतीय किसानों को तो फायदा होगा, यह पक्का है। इसलिए इस खबर के ऊपर पैनी नजर बनाए रखें कि मेरे पास जो यदि कोई खबर आएगी तो मैं फौरन आपको पहुंचा दूंगा। परंतु बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि जो नीचे ही नीचे खबर को गायब करते रहेंगे और आप तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए जितने भी ग्वार के किसान हैं वो अपने दिमाग से, अपने इधर उधर के सोर्सों से इस बात का जरूर पता लगाएं कि कोई खेला, यदि कोई अमेरिका में दोस्त रह रहा है तो उसकी भी ड्यूटी लगा दो, कभी हमें बताओ ये सिस्टम क्या हो रहा है। हो सकता है कि हमें कोई ऐसा सुराग मिल जाए तो हमें इस मंदे भाव में ग्वार नहीं बेचना पड़े। और यदि ग्वार की डिमांड अमेरिका द्वारा इस तरह से निकल के आई तो फिर बल्ले बल्ले। साथियों, मैंने एक वीडियो पहले बनाया भी था, फिर 2025 ग्वार का हो सकता है, परंतु मैं हर वीडियो में ये बात कह रहा हूं कि कमी के भाव जरूर बनेंगे, परंतु डिमांड के भाव बढ़ने की संभावना यदि मिल जाती है और यदि मेरे पास कोई डिमांड की खबर एक वृत्ति भर भी आएगी तो मैं फौरन आप तक पहुंचाऊंगा। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर एक आदमी तक इस वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, चाहे मेरे को रात की 12 बजे वीडियो बनाना पड़े, मैं किसान के लिए वो भी बनाने को तैयार हूँ। और मुझे इस बात का पता है कि कोई न कोई जरूर खेला होने वाला है, तभी अमेरिका इस तरह के फैसले ले रहा है। अब तक तो ट्रंप ने शपथ ही नहीं ली, शपथ लेने के बाद वो क्या करेगा इस बात का कोई पता नहीं भाई। यदि उसने मोहर मार दी कि बढ़ाओ तेल चालू करो, तो फिर देखना कि ग्वार के वारे नहरे हो जाएंगी। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर नहीं करें, सोच समझ कर ही अपने माल को शेयर करें। मैं ये नहीं कहता भी बेचो मत, मेरे बहुत तो आप बेच दो, परंतु जो समाचार आ रहे नहीं मेरे पास मैं वही बता रहा हूं। इसलिए कृपया करके ध्यानपूर्वक सारे सोर्सों द्वारा पता लगाकर ही अपने ग्वार को शेयर करें। यह बात मैं पहले कह चुका हूं कि जितने भी छोटे किसान हैं ये मत सोच लेना कि आपकी उम्र के अंदर दोबारा इतना ग्वार इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि किसी के 300 बोरे, कोई 200 बोरी, किसी छोटी छोटी डेयरियों को इकट्ठा करके इतना ग्वार इकट्ठा किया गया है, वो दोबारा स्टॉक आपके पास इतना खड़ा नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान रखें, लगभग तो मजबूरी बस किसानों का माल निकल चुका है, परंतु फिर भी ग्वार की सेल करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हो सकता है कि इस ट्रंप के शपथ लेने के बाद कोई ऐसा खेला हो जाए और डिमांड निकल के आ जाए। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को प्यार देकर इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए ये एक आपसे मान के चलो कि वादा करता हूं कि यदि मेरे पास भी कोई खबर आएगी तो मैं फौरन आप तक वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाऊंगा। जय हिंद।